सिकल सेल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी सीधा आ सकता है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो है सिकल सेल डिजीज को डील करने के लिए सरकार जो है स्टेप्स ले रही है। ठीक है, तो अब ये सिकल सेल डिजीज क्या होती है? देखो ये ना एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स इट गेट ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन। और सेकंड क्या है कि इसमें जीन्स में कुछ अनोमली हो जाती है, अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये डिजीज होती है। ठीक है, कैसे होती है ये? लेट मी टेल यू। फर्स्ट कि ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स जो है टॉफी की तरह होते हैं, जैसे टॉफी की शेप होती है ना, साइज होती है, वैसे ही होते हैं, लाइक डिस्क शेप आप कह सकते हो। ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स एंड दे ट्रांसमिट इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इट ट्रांसमिट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये काम है इन रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करता है कि अब लंग्स के पास से जो है ब्लड घूमता है। ठीक है, लंग्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करती है, हवा को। ये हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने पास कैप्चर कर लेता है, समझे? अपने पास स्टोर कर लेता है, और वो रेड ब्लड सेल के अंदर ही मौजूद है। तो रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में आपके सर्कुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए किडनी के पास गई, किडनी को जो ऑक्सीजन चाहिए पकड़ा दी, उस वो जो है मान लीजिए लीवर के पास गई, ब्लड जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर है वहां से जो है ऑक्सीजन रिलीज करके लीवर को प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से जब रेड ब्लड सेल जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती है। ठीक है, समझ आई? क्लियर है? अब सिकल सेल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर दो जीन्स होते हैं। ठीक है, एक अल्फा ग्लोबिन, दूसरा बीटा ग्लोबिन। ठीक है, दो जीन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर डीएनए है, सपोज। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स। एक अल्फा है और दूसरा बीटा, बीटा ग्लोबिन। एक दिन अल्फा ग्लोबिन ने बीटा ग्लोबिन का मजाक उड़ा दिया। अल्फा ग्लोबिन सेड कि मैं अल्फा ग्लोबिन हूं, ठीक है, आई एम ऑल माइटी ऑल पावरफुल। तू बेटा बीटा ही है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन को बुरा लग गया, बीटा नाराज हो गया, गुस्से में आ गया, एक्सेट्रा। देन बीटा ग्लोबिन गेट म्यूटेटेड। बीटा ग्लोबिन गेट म्यूटेटेड, वो उसकी शेप जो है थोड़ी चेंज होगी, आप कह लीजिए, उसकी जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, तो वो गुस्से में था, परेशान था, एक्सेट्रा। तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स की शेप बदल जाती है। ठीक है, समझ आई? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन, दैट इज अ जीन इन दी हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स की क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है। फ्रॉम टॉफी टाइप स्ट्रक्चर या डिस्क शेप स्ट्रक्चर से वो सिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सिकल क्या होती है? वो आपने देखा होगा ना, खेती में दत्तारी होती है ना, कि ऐसे यहां से पकड़ते हो और यहां से एक हाफ डिस्क शेप जो है स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा खेती में, है ना, सिकल। तो उस तरीके की शेप हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि रेड ब्लड सेल जो है सर्कुलर से आप कह लीजिए कि सेमी सर्कुलर शेप में आ गए, सिकल शेप में आ गए, समझे? अब ये सिकल सेल्स बन गए, रेड ब्लड सेल्स अब क्या बन गए? सिकल सेल्स, सिकल शेप सेल्स। अब ये सिकल शेप सेल्स क्या है कि जब ब्लड फ्लो होता है आपकी आर्टरीज, वेन्स में, ठीक है, तो जो वो डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स है वो तो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं इन योर आर्टरीज एंड वेन्स, इन योर ब्लड वेसल्स। लेकिन जो सिकल सेल शेप है ये इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाते, ये एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं एंड दे बेसिकली ब्लॉक द ब्लड वेसल। दैट इज व्हाई ब्लड इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट थ्रू दैट ब्लड वेसल। समझे? ये बहुत सारे सिकल सेल जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, क्लोटिंग टाइप हो जाती है, ब्लॉकेज कर देते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं है,
स्फेरिकल शेप में नहीं है, जिसकी वजह से ये उस ब्लड वेसल से पास थ्रू नहीं हो पाते, समझे। फिर अगर ये जो है ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, उस बॉडी ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। और इसीलिए जो है सिकल सेल डिजीज किसी को होती है तो उसका जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसकी आईज डैमेज हो सकती है, उसका लीवर, उसका किडनी, उसका हार्ट, कुछ भी डैमेज हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि किस बॉडी ऑर्गन में जो है ब्लड की ब्लॉकेज हुई है। क्लियर। सेकंड जो है ये अनीमिया भी कॉज करती है। अनीमिया कैसे, कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो एक बार प्रोड्यूस करे बॉडी तो वो उसकी शेल्फ लाइफ कह लीजिए या उसकी जो लाइफ है दैट इज फॉर 100 डेज, दैट इज फॉर 100 डेज। लेकिन जो सिकल सेल है दे रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर ओनली 10 to 12 डेज, देयर लाइफ इज ओनली ऑफ 10 to 12 डेज। तो 10 या 12 दिन बाद ये मर जा रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी को रेप्लेनिश करना पड़ेगा, बॉडी को रेप्लेनिश करना पड़ेगा तो बॉडी जो है इतना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, इतनी फास्ट और इतनी हाई स्केल पे जो है बॉडी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो अल्टीमेटली क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, एंड इफ योर बॉडी इज शॉर्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स देन योर बॉडी इज गोइंग टू फील एनीमिक। ठीक है, समझे। इसलिए जब किसी को सिकल सेल डिजीज होती है तो वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा फिटीग महसूस करता है, बॉडी पेन महसूस करता है, ठीक है, वीकनेस महसूस करता है, एक्सेट्रा। क्लियर। आई समझ सिकल सेल एनीमिया क्या है। हाँ जी, शेप चेंज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल जो है फ्लो नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, स्पीडली। ब्लड तो वो नहीं, वो ऑक्सीजन तो कैरी कर पाते हैं, ऑक्सीजन तो कैरी करते हैं, बट बिकॉज ऑफ शेप चेंज जो है, मान लीजिए अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे, पहले मान लीजिए 5 यूनिट कैरी कर रहे थे, अब 2 यूनिट कैरी कर पा रहे हैं, फिर उसको भी ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, बिकॉज these sickle cell shaped cells are not easily transportable, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर है। और उस पर्सन की क्या हो सकती है, अर्ली लाइफ डेथ। या देख सकते हो आप, सिकल सेल जो है एक जगह ब्लॉक हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द ब्लड वेसल। ठीक है, समझे। तो जॉइंटिस टाइप भी फीचर्स आने लग जाते हैं इंसान के, ठीक है, आंखें पीली हो जाती है बिकॉज ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पा रहा, ठीक है, पेलनेस आ जाती है, फेस जो है या बॉडी जो है पीली सी पड़ जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है, और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेग्स कमजोर हो जाती हैं, चेस्ट बैक एटसेट्रा। ठीक है, ट्रीटमेंट तो यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, ब्लड रिप्लेस कर दो उस पेशेंट का, ठीक है, या हाइड्रोजीरिया है, ये एक मेडिसिन है जो आपके पेन को कम कर देगी, हाइड्रोजीरिया, ठीक है, ये आपके पेन को कम कर देगी, बट ये सिकल सेल्स को रिमूव नहीं कर सकती, बट थोड़ा पेन आपको जरूर कम कर देगी। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से, कि नए रेड ब्लड सेल जो है वो स्टेम सेल प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से जो है इसका इलाज किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्यों, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में, और बोन मैरो कहाँ होती है, हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने भी जो है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो है काफी सारी एक्टिविटीज ले रही है ताकि सिकल सेल डिजीज को रोका जा सके देश में। वो क्या एक्टिविटीज ले रही है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो, इसलिए स्कूल्स में या आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंगेज करके घर घर जाके जो है सिकल सेल एनीमिया के टेस्टिंग कराए जाए, फिर उनका जो है अर्ली ट्रीटमेंट करा दिया जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज पे पकड़ी गई तो फिर इसका इलाज संभव है, लेटर स्टेज पे पकड़ी गई फिर तो इलाज काफी मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, क्योंकि वही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई। तो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट चल रही है वो पूछा हुआ है, प्रीलिम्स से भी डायरेक्ट पूछा हुआ है सिकल सेल एनीमिया पे कि क्या होता है।